तो हमारा अगला वर्ड है फॉल्टर। ध्यान से देखिए, FALTER। ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया। अब इसका मतलब क्या होता है? इसके दो मेन मतलब हैं। एक तो होता है कमजोर पड़ जाना या अपनी रफ्तार खो देना, और दूसरा मतलब है हिचकिचाते हुए या लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलना। चलिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, ये पहला सेंटेंस। इसका मतलब है कि जब वो कहानी सुना रही थी तो उसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाई। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिना हिचकिचाए अपनी बात रखी। सुनिए इस इंग्लिश में। Her voice didn't falter as she told the story. अच्छा, अब इसको एक स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो कि एक टीम मैच के फर्स्ट हाफ में तो बहुत जबरदस्त खेल रही थी, पर सेकंड हाफ में आते आते उनका जोश ठंडा पड़ गया, उनका परफॉर्मेंस गिरने लगा। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि टीम कमजोर पड़ने लगी। द टीम बिगैन टू फॉल्टर इन द सेकंड हाफ। यहाँ फॉल्टर का यूज थोड़ा अलग है और काफी पावरफुल भी। देखिए, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का इरादा। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि चाहे कितनी भी परेशानियां आईं, उसका जो इरादा था वो कभी कमजोर नहीं पड़ा, वो अपने गोल पर टिका रहा। डिस्पाइट द चैलेंजेस, हिज डिटर्मिनेशन नेवर फॉल्टर। और देखिए, ये वर्ड सिर्फ लोगों या टीम्स के लिए ही यूज नहीं होता। बड़े कॉन्सेप्ट्स जैसे कि इकोनॉमी के बारे में बात करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। खासकर आपको न्यूज़ हेडलाइंस में मिलेगा। इस हेडलाइन का मतलब है कि पिछले कुछ महीनों में इकोनॉमी थोड़ी कमजोर पड़ती हुई दिख रही है, उसकी ग्रोथ थोड़ी धीमी हो गई है। द इकोनॉमी हैज शोन साइंस ऑफ फॉल्टरिंग इन रीसेंट मंथ्स। ओके, तो किसी भी वर्ड को ठीक से समझने के लिए उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जानना बहुत जरूरी है। सिनोनिम्स होते हैं मिलते जुलते शब्द। तो फॉल्टर के सिनोनिम्स हैं हेजिटेट यानी हिचकिचाना, वेवर यानी डगमगाना, और स्टम्बल यानी ठोकर खाना या लड़खड़ाना। और इसके ऑपोजिट्स यानी इसके विलोम शब्द हैं परसिस्ट यानी डटे रहना, एंड्योर यानी सहन करना या टिके रहना, और परसिवियर यानी मुश्किलों के बाद भी लगे रहना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।